हेलो दोस्तों, आपका अरुण क्लासेस में स्वागत है। आप बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल अरुण क्लासेस पर। और हम आपको आज एसएससी लेवल के 15 बड़े क्वेश्चनों के साथ जो एसएससी जीडी में भी पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बैंक 1882 में कौन सी बैंक की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया भारत में सबसे पहले स्थापना हुई थी। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एसएससी लेवल के ये 15 क्वेश्चन जो हमने पूछे उनमें से एक ये भी क्वेश्चन रखा है कि भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा बैंक माना जाता है। पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इनमें से जो वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक माना जाता है वो कौन माना जाता है। सबसे बड़ा बैंक वर्तमान में आपका लोगों का स्टेट ऑफ इंडिया है। स्टेट ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, जो कि भारत का स्टेट ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक माना गया है। और विश्व में भारत पर जीएसटी कितने स्थान पर लागू किया गया था। भारत में जो है कि जीएसटी विश्व में विश्व में जीएसटी हर जगह लगती, तो भारत में विश्व पर जो जीएसटी लागू हुई तो केवें स्थान पर हुई थी। मतलब और जगह लगती थी अपने यहाँ से केवें देश में और जगह पहले जीएसटी लगती थी, उसके बाद अपने यहाँ केवें स्थान पर जीएसटी लागू हुई। तो आपका आंसर आपके सामने है। आई थिंक आपको पता हो तो आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं। आंसर जो होगा आपका वो होगा कि 161वां स्थान 161वां स्थान है। 161 में पर भारत पर जीएसटी लागू कर दिया गया था। तो भारत पर जीएसटी 161वें स्थान पर हुआ था। आपका तीसरा क्वेश्चन है जो है, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या रोजगार व्यवस्था में क्या परसेंट रोजगार योगदान देती है। भाई क्या परसेंट रोजगार वो योगदान देती है। जनसंख्या रोजगार व्यवस्था में क्या परसेंट रोजगार योगदान देती है। तो भाई 55 है ऑप्शन में, 76 है, 80 है, 58। अब आपको ये पता लगाना है कि हमारी क्या परसेंट जनसंख्या खेती से रोजगार प्राप्त कर रही है। जो नौकरी नहीं करते हैं, व्यवसाय नहीं करते हैं, वो खेती करके और खेती से पल रहे हैं और खेती का रोजगार कर रहे थे। तो हमारा सबका आंसर हो जाएगा 58%। 58% जनसंख्या भारत में कृषि से रोजगार उत्पन्न करता है। अब बताइए, आपका चौथा सवाल है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा है। तो आग का आविष्कार कब हुआ था। तो मानव काल में आग का आविष्कार जैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो आग का आविष्कार जो हुआ था वो हो चुका था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। और कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये आगे के लिए हम वीडियो एक बनाकर डाल देंगे, उसमें देख लेना। तो इसका आंसर है जो पुरापाषाण काल। देखो आंसर आ रहा है। आपका जो सही आंसर है वो पुरापाषाण काल है। पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। और आग का आविष्कार किस चीज़ के टकराने से हुआ था। आग का आविष्कार किस चीज़ के टकराने से हुआ था। तो आई थिंक सभी लोग जानते हैं, लोहा, लकड़ी, सिकंदर पत्थर के टकराने से आग का आविष्कार हुआ था, या सिकंदर पत्थर से, या लकड़ी से। जैसे कुछ कहते हैं ना लोग, एक दूसरे लकड़ी हवा चली जंगल में और लकड़ी घिसी तो उससे आग उत्पन्न हुई। या लोहा टकराने से भी चिंगारी निकलती है। किस चीज़ से आग का आविष्कार होगा। तो
आपका आंसर है, जो आंसर होगा आपका आंसर सिकंजर पत्थर। तो सिकंजर पत्थर से ही आग का आविष्कार हुआ है। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो तैमूर का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उसका भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों भारत पर आक्रमण किया। कहीं मतलब और भी आक्रमण कर सकता था, जैसे भारत पर आक्रमण ना करता है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करना, या भारत के योद्धाओं पर राज करना, या भारत का राज करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आने वाला है दोस्तों, जो सही आंसर है वो है आपका प्रसिद्धि प्राप्त करना। आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा प्रसिद्धि प्राप्त करना। तैमूर का मुख्य उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। और अगला सवाल होगा, नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। अतः ये नवपाषाण काल जब आया, इसके पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर इसके बाद नवपाषाण काल सबसे बाद में आया। तो नवपाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार के जीवन व्यतीत करने लगे थे, मतलब कैसे रहने लगे थे। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे कि इधर उधर गए, जहाँ जगह मिली वहीं रुक गए, या स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे कि एक जगह स्थायी रहने लगे थे, या सफल जीवन कि बिल्कुल नवपाषाण काल में सफल हो चुके थे, ऐसा कि उनको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हर वस्तु उनको प्राप्त हो गई थी, या हर सुविधा प्राप्त हो गई थी, तो उसको सफल जीवन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आप लोगों का सही आंसर होगा, सही आंसर है लोग नवपाषाण काल में घुमक्कड़ जीवन तो व्यतीत नहीं करते थे, थोड़ी बदलाव आ गया था, क्योंकि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तो 2 पाषाण काल, जब तीसरा पाषाण काल लग गया तो आपका जो है कि सभी सही जवाब इसमें से हो जाएगा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे, एक जगह रहने लगे थे और अपना रोजगार करने लगे थे। अब बताइए अगला सवाल है, मानव ने पशुपालन में सर्वप्रथम कौन सा पशु पाला। जब मानव ने, जैसे नवपाषाण काल आया है, तो यह मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, तो इन कालों में से जिस काल में सर्वप्रथम कौन सा पशु पाला, कौन सा पशु को पालतू बनाया है, तो घोड़ा भी हो सकता है, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, ऑप्शन दिए हैं। ऐसा कौन सा जानवर था उनको जो पालतू जानवर बनाया और सबसे कामकाजू साबित हुआ उनके लिए। तो जैसा कि वेट करते हैं, आंसर आने वाला है, मानव पशुपालन में सर्वप्रथम कौन सा पशु पाला था। कुत्ता दोस्तों, की कुत्ता मानव ने सर्वप्रथम पाला था। और मानव ने कृषि उत्पादन किस काल में प्रारंभ किया था। भाई ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, जो सवाल ये पूछा गया है, मानव ने कृषि उत्पादन किस काल में प्रारंभ किया था। भाई ये हर जगह पूछा जाता है, ये ज़रूरी है। तो नवपाषाण काल या मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ध्यान रखिए, सबसे पहले पूरा पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि उत्पादन शुरू कर दिया था। तो आई थिंक आप लोगों को सवालों में आनंद आया होगा। और बताइए